10, given that Pn has two distinct integer solution n1 and n2, find the product n1 plus n2, n1 into n2। ठीक है, चलो अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं इसके अंदर, राइट। Px, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। Px एक पॉलिनोमियल दे रखा है विद इंटीजर कोएफिशिएंट दैट सेटिस्फाई P17 इक्वल टू 10, P24 इक्वल टू 17। अब क्या बोल रहा है, Pn इक्वल टू n प्लस 3 हैज टू डिस्ट्रिक्ट इंटीजर सोल्यूशन n1 एंड n2, फाइंड द प्रोडक्ट n1 एंड n2। अब आप देखिए, बेसिकली मैं Px को कैसे डिफाइन करूंगा, Px को मैं कैसे डिफाइन करूंगा दोस्तों, Px को मैं डिफाइन करूंगा a इंटू एक्स माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 24। अब आप देखिएगा दोस्तों, 17 पर डालने पर बेसिकली ये रिमाइंडर 7 से डिफरेंस आ रहा है, तो प्लस एक्स माइनस 7, ये मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली। ठीक है दोस्तों, अब ये पॉलिनोमियल ऐसे अज्यूम करते ही दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसे ही मैं ऐसे पॉलिनोमियल अज्यूम करता हूं ना, विद इंटीजर कोएफिशिएंट a बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दूंगा। जैसे ही मैं ये पॉलिनोमियल अज्यूम करता हूं दोस्तों, तो क्लियरली ये देखो Pn इक्वल टू n प्लस 3 हैज टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, इसी से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक की आएगी, है ना, इसी से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक आएगी। अब Pn डाल दो, Pn क्या आ गया, a इंटू n माइनस 17 इंटू n माइनस 24 प्लस n माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 3, n प्लस 3, पेंसिल n से n कैंसिल, राइट। तो आपका देखिए अब क्या बोल रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोगों से पूछ रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट। तो अब आप देखिए Pn क्या हो जाएगा, a इंटू एन स्क्वायर माइनस 17 प्लस मतलब 41n प्लस 24 इंटू 17 कितना होता है, 432, नहीं 21 का स्क्वायर माइनस 9, 441 माइनस 9, 432 तो होता है, 21 का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 24 थोड़ी होता है, तो 8 6 408, ठीक है, माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। तो दोस्तों ये बेसिकली आपकी इक्वेशन आ गई, आप देख पा रहे होगे, a n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 408 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, चैट में बता दीजिए दोस्तों, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, राइट, क्लियर है यहां तक। बताइए, ठीक है ना। अब देखो इसके आपको दो इंटीजर सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब इसको ऐसे ले लो ना आप, तो इसको ऐसे लिखो n माइनस 24 इज इक्वल टू 10। अब ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, इन दोनों इंटीजर के बीच में 7 का डिफरेंस है, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में 7 का डिफरेंस है। सोचो आप, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में 7 का डिफरेंस है। अगर मैं n को पॉजिटिव लूंगा, मैं अगर n को, इस n को मैंने पॉजिटिव तो लेना ही, मतलब इस पूरी वैल्यू को देखो, एक तरह से ये क्या हो रहा है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 10 है, राइट। तो अब देखो कॉमन सेंस ही बात है कि इसको मेरे को 5 लेना पड़ेगा, इसको मुझे -2 लेना पड़ेगा, है ना, या फिर सॉरी, इसको मुझे 5 लेना पड़ेगा, इसको मुझे -2 लेना पड़ेगा, इसको मुझे -1 लेना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो आप, एक तो तरीका ये है, राइट, है ना। या फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 लूंगा या मैं इसको 2 लूंगा, ठीक है। इस देखो क्योंकि 19 लेने पर, जैसे मैं n की वैल्यू 19 ले रहा हूं बेसिकली, है ना, देखो n की वैल्यू मतलब मेरे को उसी से 19 का आइडिया कैसे आया भाई, 19 का आइडिया ऐसे आया कि यहां पे 2 बन जाएगा, तो यहां 2 बन रहा है, यहां पे -5 बन रहा है, तो मैं a को -1 ले लूंगा। अब n को मैं इसको 2 बनाता हूं, मैं n को यहां पे 22 ले सकता हूं, तो ये -2 आएगा, 22 लेने पे यहां 5 आएगा, फिर मैं इसको -1 ले लूं, तो n की 19 और 22 ये दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। देखो प्रोडक्ट कितनी तरीके से यूज किया गया, कितनी बढ़िया तरीके से यूज किया गया, आप समझ पा रहे हो उसको, बेसिकली 3 इंटीजर्स का प्रोडक्ट,
10 है, 3 इंटीजर्स का प्रोडक्ट 10 है, तो 19 इंटू 22 आपका आंसर आ गया। तो 19 टू जा 38, 19 टू जा 38, 418 आपका इसका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, आराम से ये 3 मार्कर है, आप लोगों को पता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो ये एक इंटीजर वाली गजब चीज भी यूज हो रही है। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा इसको।